नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन की नापाक चाल, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को देंगे मान्यता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान पर भारत की पैनी नज़र, काबुल से कर्मचारियों को निकालने को हैं तैयार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान के दर्जनों बड़े नेता और सांसद भागकर पहुंचे भारत, पैदा हुआ बहुत बड़ा शरणार्थी संकट और हर तरफ है खौफ। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरएसएस नेता ने दे दिया है बड़ा बयान, कहा पूरा होगा अखंड भारत का सपना, पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, लद्दाख की बुलंदियों पर हुआ ध्वज आरोहण, दुश्मन तक पहुंची भारत माता के जयकारों की गूंज। दोस्तों, अगर आपको भी अपने देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अफगानिस्तान से निकल के आ रही है। पाकिस्तान और चीन की नापाक चाल सामने आ रही है। दोस्तों, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को देंगे मान्यता। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान, रूस और तुर्की औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तालिबान ने रविवार को राजधानी काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकारी अधिकारियों के साथ तजाकिस्तान भाग गए। तालिबान का पूरे देश पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की घोषणा कर सकता है। अधिकतर वैश्विक शक्तियां अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन को मान्यता देने के लिए अनिच्छुक नजर आ रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का प्रजनन स्थल बनने नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बीजिंग और इस्लामाबाद संभावित नई सरकार के साथ रिश्ते बनाने के लिए इसे मान्यता दे सकता है। चीन की सरकारी मीडिया अपने लोगों को इस संभावित हालात को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रही है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को इस्लामी समूह को मान्यता देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। पूरा नियंत्रण अब तालिबान का हो चुका है अफगानिस्तान पर, और इसी बीच चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान को मान्यता देने की भी कवायद शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर भारत की पैनी नज़र, काबुल से कर्मचारियों को निकालने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक योजना बनाई है। दरअसल तालिबान के रविवार सुबह राजधानी काबुल में प्रवेश करने की खबरों के बाद वहां लोगों में डर पैदा हो गया है, और इसी बीच विद्रोहियों द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद रविवार को अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। अशरफ गनी, अफगानिस्तान के न्यूज़ की खबर के अनुसार गनी और उनके करीबी साथी लगभग सभी बड़े शहरों और प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान के कब्जे और राजधानी काबुल में उसके प्रवेश के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। घटनाक्रम पर नजर रख रहे लोगों का कहना है कि भारत काबुल में भारतीय दूतावास के अपने कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगा, तथा जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति में उन्हें वहां से निकालने के लिए योजनाएं भी बना ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रख रही है। हम काबुल में भारतीय दूतावास में अपने कर्मचारियों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, और ये पूछे जाने पर कि काबुल से भारतीय कर्मचारियों और नागरिकों को कब निकाला जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। समझा जाता है कि भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोबल मास्टर के एक बेड़े को लोगों तथा कर्मचारियों को निकालने के लिए तैयार रखा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान के दर्जनों बड़े नेता और सांसद भागकर पहुंचे हैं भारत, पैदा हुआ है बहुत बड़ा शरणार्थी संकट, हर तरफ मचा है खौफ। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही अफगानिस्तान के नेता अपनी आन बचाने के लिए अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके सहयोगी ताजिकिस्तान चले गए हैं, और हालांकि ताजिकिस्तान उनका स्थायी ठिकाना नहीं है, वो कहीं और जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ और देशों ने भी अफगान नागरिकों के लिए अपने देश की सीमाओं को खोल दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान सरकार के कई बड़े नेता भारत आ चुके हैं, और वहीं कई बड़े नेताओं के भारत आने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अफगान संकट के बीच कई बड़े अफगान नेताओं ने भारत की तरफ रुख कर लिया है, और कई बड़े नेता बहुत जल्द भारत आने की कोशिश में हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने राजनीतिक शरणार्थियों को भारत में आने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के राजनेताओं से लेकर अफगान नागरिकों के लिए सुरक्षित आवास माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में अफगान नागरिक, विद्यार्थी और आम लोग भारत में रहते हैं। इस वक्त जब ये खबर बताई जा रही है उस वक्त तक अफगानिस्तान में स्थिति ये है कि बरग्राम एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहीं काबुल एयरपोर्ट अभी भी तुर्की के नियंत्रण में है। तालिबान ने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट से हटने के लिए कहा है और नहीं हटने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जिसे तुर्की ने मानने से मना कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रपति देश छोड़ के जा चुके हैं और तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। और इसी बीच बड़े नेता जो अफगानिस्तान के जो सांसद थे, जनता द्वारा चुने गए, वो सब में से कुछ नेता भारत में भी शरण लेने आ रहे हैं और बड़ा संकट यहाँ पर पैदा हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगी और अगर आपको भी देश की सेना पर भी पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, कहा पूरा होगा अखंड भारत का सपना, पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि जल्द ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा। अंदरूनी लड़ाई में जूझ रहे पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, आखिरकार सभी का विलय भारत में होगा। वो तुर्कमान गेट के सामने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें MRM द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं और इस अवसर पर लोगों के मुंह मीठा कराने के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। इंद्रेश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण की रक्षा, जल संरक्षण और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, इसलिए जरूरी है कि अधिक संख्या में पेड़ों को लगाने के साथ जल की भी बचत करें। उन्होंने भीड़ हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा चाहे इंसानों के साथ हो या पशुओं के साथ नाजायज़ है, इसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। चिंता की बात है कि देश में एक बड़े वर्ग द्वारा गाय के साथ हिंसा हो रही है, इसे पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लद्दाख की बुलंदियों पर हुआ ध्वजारोहण, दुश्मन तक पहुंची भारत माता के जयकारों की गूंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरहद के प्रहरियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख में जोश के साथ आज़ादी का जश्न और अमृत महोत्सव मनाया। लद्दाख की बुलंदियों पर ध्वजारोहण के दौरान भारत माता के जयकारों की गूंज दुश्मन के इलाकों तक भी पहुंची। लद्दाख में सीमा सड़क संगठन ने विश्व के सबसे ऊंचे उमलिंगला पास की 19,300 फीट की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। लद्दाख के अन्य कुछ ऊंचे दर्रों के साथ पश्चिम लद्दाख के सियाचिन में 20,000 फीट व पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा बुलंद रहा। लेह में ITBP के जवानों ने उस पैंगोंग झील के किनारे पर तिरंगा हाथ में लेकर पेट्रोलिंग की है और वहीं विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रही BSF ने RSपुरा में भारत पाकिस्तान सीमा की ऑक्ट्राई पोस्ट पर ध्वजारोहण किया। सेना ने उत्तरी कमान के साथ जम्मू में सेना की पश्चिमी कमान की भी सभी फॉर्मेशनों ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव शान से मनाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी झंडा, नाम बदलने का फैसला, काबुल फतह के बाद तालिबान के बड़े कदम और फैसले। जी हाँ दोस्तों, काबुल में घुसने के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद तालिबान के आतंकी रविवार रात अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस में भी घुसे और इतना ही नहीं, वहां उन्होंने तालिबान का परचम भी लगा दिया। बता दें कि रविवार को तालिबान काबुल में घुसा था। इसके बाद ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। अशरफ गनी के हटने और सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान की तरफ से अब मौलाना अब्दुल गनी बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बता दें कि अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। तालिबान अब अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम देगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन तुम जिम्मेदार हो, व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी लोगों का अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों पूरे अफगानिस्तान पर देखते ही देखते तालिबान का कब्जा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब ऐलान किया था कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी, उसी के बाद से तालिबान का वर्चस्व बढ़ गया था और अब पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान में हालात ख़राब है तो वहीं अमेरिका के वाशिंगटन में रहने वाले अफगानी लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस के बाहर सोमवार को अफगानी नागरिक जुटे और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने नारे लगाए कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि 20 साल के बाद हम एक बार फिर 2000 वाली स्थिति में आ गए हैं। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत।